महिला कांग्रेस के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए और हमारी प्रेसिडेंट इंदु पवार जी भी साथ हैं, हमारी 2 टाइम की काउंसलर भी साथ हैं और भानु जी भी दूसरी काउंसलर साथ में हैं, कौर जी भी हैं। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अफसोस होता है देखकर कि मोदी जी के राज में इस तरह से स्टेटहुड छीन ली गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की इंचार्ज हूँ, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर, और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे और जिस तरह से आप सब ने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है। हम यहीं पर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन ये सब होता रहता है। हम इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुंचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहाँ पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहाँ पर उनकी दुख तकलीफ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहाँ पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोजमर्रा। फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है। इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर गुजर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल ही हमें खबर मिली कि एवेलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान, तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहां पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पे लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से
हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल निंदनीय है।